न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों को इंसाफ दिलवाना है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ होगा। और आज जितने भी सहाफ़ी यहाँ पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, प्रेस क्लब से लेकर न्यू कराची में जितने भी सहाफ़ी हैं जो कि प्रेस क्लब के मेंबरान भी हैं, तमाम लोग मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस घड़ी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाया और मुझे मज़ीद हौसला दिया ताकि मैं इन लोगों का और इस तरह के लैंड माफियाज़ का मुकाबला कर सकूं। और इस वाक़ये के बाद मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूं और मैं मज़ीद हिम्मत कर ली है मैंने आप लोगों के ताउन के साथ कि इस तरह के वाक़ये सच्चे लोगों के साथ होते हैं और मैं सच बोलती हूं, इसीलिए लोग मेरे दुश्मन बनते हैं। और इन खातून के ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दर्ज हैं जो कि सलमान इनके हस्बैंड हैं CTD वाले, और उनको बताती है, लोगों का कहना है कि ये कहती हैं कि आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे शोहर जो हैं वो CTD के मुलाजिम हैं और तुम्हें थाने की हवा खिलाकर रहूँगी, जेल की हवा खिलाकर रहूँगी। तो ये कहाँ का असर रसूख है और इस औरत का कितना असर रसूख है। मेरी IG सिंध से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाए ताकि इसको अरेस्ट किया जाए और जिसके वारंट निकले हों, जिसके IR में नाम आए हुए हों, जिसकी पहले से एप्लीकेशन दर्ज हों, जिनकी FIR हो चुकी हो, वो अब तक सलाखों के पीछे आखिर क्यों नहीं है। इसके पीछे कौन से इतने बड़े आदमी का, बड़ी शख्सियत का हाथ है, या जो इसको आज तक की सलाखों के पीछे ये नहीं गई या जेल नहीं हुई। और इस वक्त मैं खामोश बैठने वाली नहीं हूँ और मेरे तमाम सहाफ़ी बिरादरी मेरे साथ है। सहाफ़ी बिरादरी के साथ जिन लोगों के सपोर्ट में मैंने हमेशा से काम किया है, इंसाफ दिलाया है, वो लोग भी मेरे साथ हैं। अगर 3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई तो हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे थाने के बाहर। सुमेरा, आपने कहा कि थाने के अंदर, पहली बात है कि थाने में आप क्या करने गई थी और वो खातून वहाँ पे क्या करने गई, तो कोई बात बनी तो किस तरीके से लड़ाई हुई? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे सीनियर सहाफ़ी असलम खान साहब यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि आप उस वक्त क्या करने गई थी। बेसिकली मैं जो है ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट पे थी। अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट में सोती हुई उठ के गई। मेरी कज़न का मामला था और उसका शोहर उसको घर पे आके मार के तशद्दुद करके गया था और उसी वक्त उनके घर वालों ने 15 पे कॉल की कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है और वो घर से भाग गए। अच्छा, वो लड़का जो था शायद उनका रिश्तेदार था और वो उनको अली नाम है उस लड़के का, जो कि उन हिना मैडम का बता रहा है भांजा हूँ मैं, और हिना का भांजा है। और अब्दुल्ला, दोनों लड़कों ने भी मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया। ना कि सिर्फ हिना ने किया, अली और अब्दुल्ला ने, दोनों ने मिलकर। अब्दुल्ला ने मेरे बाल पकड़े और अली ने ऐसे पंच मारा है जिसकी वजह से मेरा दांत लटक गया था, बिल्कुल बाहर नहीं निकला था, लटक गया था। और इतनी तकलीफ़ में थी मैं, उसकी नोक मेरे चुभ रही थी और दांत भी मेरे बैग में है और मैंने पूरी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल भी लेकर गई थी कि इसको देखें और मेरे साथ इंसाफ दें मुझे। और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये समझती हूँ कि जब मुझ पर थाने में हमला हो सकता है और जानलेवा हमला किया गया है, मेरे गले में चादर का फंदा देकर मुझे घसीटने की कोशिश की है उसने, गले के नील इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है। और जब तक इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगी और मुझे अपनी एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए, क्योंकि मेरी एयररिंग, मेरे कान में इतनी तकलीफ़, मेरे फेस पे इतनी तकलीफ़, और मेरा काम जो है मीडिया से रिलेट है। मेरा फेस जो है कैमरे पे आने वाला है, मेरे फेस को डैमेज करने की कोशिश की गई, यानी कि ये मजबूत दुश्मन है मेरी, जो कि हर हाल में चाहती है मैं किसी तरह से मेरा स्टेटस लो हो जाए या मेरी पर्सनालिटी डैमेज हो जाए। और मेरे साथ मौजूद है ग्रैंड लाइंस के चेयरमैन असलम खान साहब, जो कि इनकी हिमायत में यहाँ पे पहुँचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे कि जिस तरीके से थाने में एक सहाफ़ी पे हमला हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, यानी फिर आम आदमी का क्या होगा वहाँ पे। तो मेरे साथ बहुत से सहाफ़ी भी सीनियर मौजूद हैं और असलम खान साहब, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं असलम भाई, आपने खुद ही कहा कि जब एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हो सकता है तो आप सोचें कि फिर दूसरे आम आदमी क्या करेंगे। आम आदमी तो आज थाने में FIR लिखाने में डरता है, क्योंकि पुलिस में चंद काली भेड़ें मौजूद हैं जो पुलिस को भी बदनाम करती हैं और पुलिस के वक़ार के ख़िलाफ़ भी काम करती हैं। तो मैं IG साहब से कहूँगा, सबसे पहले उन काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोगों को तंग करते हैं। बहुत सारे लोग FIR कटवाने नहीं जाते। तो आप मुझे बताएं ना कि जब एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ, और जर्नलिस्ट बिरादरी को चाहिए कि वो इस पर भरपूर एहतजाज करे, और हम जर्नलिस्ट बिरादरी के साथ खड़े। तमाम सियासी पार्टियां, ये तमाम लोग, कम से कम कराची ग्रैंड लाइंस जैसे हमें मालूम चला है, हम यहाँ मौजूद हैं और आपके सामने ये वादा करते हैं कि अगर ये जब भी जर्नलिस्ट जितने भी हैं वो एहतजाज करेंगे तो मैं, मेरी टीम जो है वो
इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़ी होंगी। असल में बहुत बड़ी ये बात है कि आप यहाँ पे पहुँचे और मुख्तलिफ लोगों ने अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, उस पर मजम्मत भी की। लेकिन जब हम इसकी बात करें कि थाने के अंदर जब गवर्नर साहब से मेरी इस मामले में बात हुई थी अभी चंद दिन पहले, उन्होंने कहा कि माफिया बड़ी पावरफुल है, तो मैंने उनसे कहा कि आपसे ज़्यादा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब एक गवर्नर कह रहा है सिंध का कि माफिया बड़ी ताकतवर है, तो फिर हम लोग कैसे मुकाबला करें? हम तो मरते रहेंगे, आप लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। बात यह है कि माफिया ताकतवर है और दुनिया में माफिया ही ताकतवर होती हैं, लेकिन जब अवाम का समुंदर, जब अवाम का एक इत्तेहाद हो, तो अवाम के एहतिजाज के आगे कोई भी जो है ना वो नहीं, सैलाब के आगे कोई भी अपने बंद नहीं बांध सकता। जिस दिन अवाम मुत्तहद हो जाएगी, जिस दिन हम ये मुत्तहद होकर कराची शहर की जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं मैं तासुब कर रहा हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कराची शहर में ना मुकामी पुलिस है, ना मुकामी डाकू है, ना मुकामी फकीर है। तीनों को देख लें, आपके कराची के लोग नहीं है। अक्सरियत जो है, जब तक के मुकामी पुलिस नहीं होगी, मुकामी पुलिस जब तक मौजूद नहीं होगी, तो कराची में जुराइम कैसे कम होंगे? मुकामी पुलिस को तो अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा है कराची के लोगों को। हमारा तो मंशूर है, हमारा तो जो है अभी भी हम एक पंफलेट बांट रहे हैं कि कराची के अंदर मुकामी पुलिस को लाया जाए। मुकामी पुलिस से मुराद ये है कि जो कराची में पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजिर जितने लोग भी रहते हैं, जो 30 40 साल से रह रहे हैं, उनको और उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पुलिस में उनके बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए ताकि कराची से जुराइम का खात्मा हो। अब इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, अब इस बच्ची के साथ जो है वो, सबसे पहले तो मेरा सवाल, हम सबका सवाल ये है कि वो औरत वहाँ क्या कर रही थी? ये तो अपने कंप्लेन दर्ज कराने गई थी, 15 पे भी इन्होंने कहा। तो हम जो इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं कि जो है ना वो पुलिस में काली भेड़ों को के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बहुत सारे केस हैं, शॉर्ट किडनैपिंग हो रही है और चंद लोग इसमें मुलव्विस हैं, और जिस पे हम अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं कि जो कराची पुलिस में जो कुछ हो रहा है और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन करने वाले चंद लोग हैं। देखिए 90% से भी ज़्यादा पुलिस जो है ना इन घिनौने काम में मुलव्विस नहीं होती। चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से पुलिस बदनाम होती है। जी नाज़रीन, ये थे ग्रैंड एलायंस के असलम खान साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू से उन्होंने कहा कि पुलिस के अंदर भी बहुत सी काली भेड़ें हैं और हर महकमे के अंदर होती हैं, हर इदारे के अंदर होती हैं, लेकिन निशानदही करना एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। इसका मकसद ये नहीं, एक सहाफ़ी अगर उसकी निशानदही करे तो उस पर तशद्दुद किया। तो मेरे साथ मौजूद रईस शेख साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी कई बीटों पर काम किया। तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये हुआ है तो आप क्या समझते हैं? सर, ये जो अमल है ना, थाने के अंदर मौजूद SHO की मौजूदगी के दौरान सीनियर सहाफ़ी के ऊपर हमला होना, ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। और रहा हिना गुल का मामला, इन लोगों ने भी बताया और लोगों से भी मालूमात हमारे को मिली है कि वो कई FIR में नामजद भी है और मफरूर है। अगर ये मफरूर है तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने इसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? तो फौरी तौर पे IG साहब और DIG वेस्ट आसिम कायम खानी साहब इसके ऊपर एक्शन लें और इसको गिरफ़्तार कराएं। जी नाज़रीन, सवाल तो बनता है कि कई FIR इस पे कटी हुई, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर सरजानी थाना क्या कर रहा है? क्या इनकी सांठगांठ है? क्या मकसद है? आया इनको भत्ता पहुंचाती है या क्या मकसद है? इसकी तो तहकीकात होने के बाद ही इसका पता चलेगा। तो मेरे साथ और भी साहब मौजूद है, आइए पूछते हैं क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम इमरान है। और क्या कहेंगे? आप भी एक ग्रैंड एलायंस के हिस्सा हैं और असलम खान साहब के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो क्या सर, जैसा कि अभी मेरे दोस्त सहाफ़ी हजरात ने भी कहा और हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि यहाँ जो पुलिस में छुपी हुई काली भेड़ें हैं, उनकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि माफिया इतनी ज़्यादा सरगर्म है और इतनी पावरफुल हो चुकी है कि हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसकी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हम जो है वो टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम लोगों में आपस में एका नहीं है। जब तक हम में आपस में एका नहीं होगा तो कोई भी बाहर से आके हम पे हावी हो जाएगा। जैसे कि मेरी इस बहन के साथ जुल्म हुआ, ऐसे ये तो एक केस है, ये मीडिया में थी, इन्होंने आवाज़ उठाई, हम सब यहाँ आ गए और इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई तो ये आवाज़ बड़ी होती जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस कराची में सुबह शाम हज़ारों की तादाद में हो रहे होंगे जो कि हमारी आपकी नज़रों से नहीं गुज़र रहे, हम तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। तो इसके लिए कोई फौरी तौर पे कोई कदम उठाना चाहिए IG सिंध को, और जो भी इदारों में बैठे हुए आला अफसरान हैं उनको, गवर्नर साहब को, इन सबको चाहिए कि फौरी तौर पे कोई इक़दाम करें और पुलिस के अंदर काली भेड़ों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन करें
और ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी बहन जो मीडिया से ताल्लुक़ है इनका, इनके साथ होने वाली ज़्यादती के ऊपर फ़ौरी तौर पे जो है पुलिस कार्रवाई करे। अगर नहीं करती है तो हम फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे थाने के बाहर। जी नाज़रीन, आइसिन साहब से ये मुतालबा है कि इन पे जो कार्रवाई, जो FIR कटी हुई इस खातून पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो इसका जवाब SHO साहब पुलिस को देना पड़ेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।